हेलो डियर ऑडियंस, वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे री इंश्योरेंस क्या है और इसके कौन सा काइंड्स है। इसका दो काइंड्स होता है, प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस और नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। तो ब्रीफली मैं डिस्कस करूंगा कि री इंश्योरेंस कंसेप्ट है क्या। तो री इंश्योरेंस होता क्या है कि जब ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, शेयर करता है कॉस्ट ऑफ रिस्क किसी अनदर इंश्योरेंस कंपनी को, उस स्थिति को हम री इंश्योरेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा वो करता क्यों है? तो मैन ऑब्जेक्टिव होता है ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी को कि वो पहले तो मैनेजमेंट करना चाहता है या मैनेज करना चाहता है पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क। किस लिए? ताकि मैक्सिमम बेनिफिट हो सके इसके पॉलिसी होल्डर को। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस को क्लासिफाइड किया जाता है दो ग्रुप में, प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल। जो अंडर द प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस स्कीम में होता है क्या कि ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी शेयर करता है कॉस्ट ऑफ क्लेम फॉर ईच रिस्क। ठीक है, प्रत्येक रिस्क के लिए कॉस्ट ऑफ क्लेम करता है शेयर किसके साथ? अनदर इंश्योरेंस कंपनी, जिसको री इंश्योरर भी कहते हैं, उसके साथ करता है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस के अंतर्गत ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी पे करता है प्रीमियम अनदर इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ री इंश्योरेंस एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और जो प्रीमियम हो भी सकता है बराबर और नहीं भी हो सकता है, किसके? जो इंश्योरेंस ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी चार्ज करता है अपने कस्टमर या अपने पॉलिसी होल्डर को प्रीमियम। कहने का मतलब है कि ओरिजिनल जो इंश्योरेंस कंपनी 10%, मैंने 10,000%, सॉरी 10,000, 1,000 या 100 रुपीज ही रखे, 100 रुपीज चार्ज करता है अपने पॉलिसी होल्डर को। तो यही 100 रुपीज भी हो सकता है, ठीक है, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। यहाँ री इंश्योरेंस कंपनी जो संबंध, ठीक है, रिलेशन इंश्योरेंस कंपनी, ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी और इसके अपने पॉलिसी होल्डर के साथ है, वही संबंध री इंश्योरेंस स्कीम अंडर प्रोपोर्शनल में री इंश्योरर और ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद इसका भी प्रोपोर्शनल जो री इंश्योरेंस है उसका भी दो पार्ट्स है। पहला है कोटा शेयर री इंश्योरेंस, ठीक है, कोटा शेयर री इंश्योरेंस, और दूसरा है शेयर सरप्लस शेयर री इंश्योरेंस। तो कोटा शेयर री इंश्योरेंस में प्रोपोर्शन और सेम फॉर ऑल रिस्क, जितना भी प्रोपोर्शन होता है सेम होता है सभी प्रकार के रिस्क के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल में चेंज, प्रोपोर्शनल चेंज होता है एक रिस्क से दूसरे रिस्क में जाने पर। यही दोनों में मेजर डिफरेंसेस है। दूसरा होता है नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। तो जो नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस में क्या होता है कि ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर एक फिक्स्ड प्रीमियम देता है, अनदर इंश्योरेंस कंपनी जिसको री इंश्योरर कहते हैं उसको मिलता है, और री इंश्योरेंस या जिसके साथ री इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी ने किया है, उससे ये उम्मीद किया जाता है, एक्सपेक्टेशन किया जाता है वो पेमेंट करेगा कब? कि जब कोई भी क्लेम का पार्ट, ठीक है, फॉल करेगा, ठीक है, एक पार्टिकुलर आप री इंश्योरेंस लेयर में, ठीक है, एक पार्टिकुलर री इंश्योरेंस लेयर में करेगा, और लेयर को डिफाइन किया जाता है री इंश्योरेंस में अपर लेयर, लोअर लेयर। यहाँ कहने का मतलब है कि रिस्क का भी एक लेयर होता है भाई, 95%, 80%, जीरो से इतना तक हम लेयर होता है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट किस तरह होता है इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन, उसी तरह इसका भी लेयर है कि हम 10% मिनिमम करेंगे और मैक्सिमम हम इतना कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी दो प्रकार का होता है, हाँ लेयर, इसका भी दो प्रकार होता है, इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस और स्टॉप लॉस इंश्योरेंस री इंश्योरेंस। जो इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस में री इंश्योरर यानी अनदर इंश्योरेंस कंपनी जो री इंश्योरेंस करता है
जो री इंश्योरेंस का एग्रीमेंट ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करता है उससे ये उम्मीद किया जाता है, एक्सपेक्टेशन किया जाता है वो पे करेगा जब टोटल क्लेम अमाउंट फॉर एन इंडिविजुअल क्लेम एक्सीड हो जाए टू स्पेसिफाइड, ठीक है, एक्सेस जो अमाउंट है या रिटेंशन कहते हैं उससे। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत इंडिविजुअल एक्सेस ऑफ लॉस में जो रीइंश्योरर होता है उससे उम्मीद किया जाता है कि वो पे करेगा किसी इंडिविजुअल के माने इंडिविजुअल किसी पॉलिसी होल्डर के टोटल जो क्लेम जब उसका एक्सीड कर जाता है टोटल स्पेसिफाइड, ठीक है, अमाउंट से, या उसको रिटेंशन भी कहते हैं, तब ये पेमेंट करता है। और यहाँ स्टॉप लॉस री इंश्योरेंस में होता है कि यहाँ पर जो री इंश्योरर, ठीक है, पेमेंट देता है कब, जब टोटल क्लेम अमाउंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉलिसी, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पॉलिसी या टोटल क्लेम अमाउंट है, ठीक है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पॉलिसी एक्सीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है, किससे, टोटल स्पेसिफाइड अमाउंट। जो टोटल स्पेसिफाइड अमाउंट को कैसे हम व्यक्त करते हैं, इसको परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रीमियम, पूरा प्रीमियम का परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसको हम स्टॉप लॉस री इंश्योरेंस कहते हैं। एक एग्जांपल से दे सकते हैं, मान लो री इंश्योरर ने 95% 95%, ठीक है, एग्री हुआ क्लेम को देने के लिए, रिस्क उठाने के लिए। अब मान लो एक ग्रुप ऑफ जो पॉलिसी है उसका टोटल क्लेम अमाउंट आप कह सकते हो, टोटल क्लेम अमाउंट ऑल कार पॉलिसी में एग्जिट टू 102, ठीक है, तो यहाँ तो उसका अपर लिमिट से ओवर हो गया, इसीलिए इसका नाम स्टॉप लॉस री इंश्योरेंस किया। तो इस स्थिति में भी उसको पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि वो री इंश्योरेंस क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसी कंपनी के साथ। तो ये री इंश्योरेंस एंड प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस और नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस का डिस्कस किया। आई होप यू गॉट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।